स्वागत है आपका शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पर। वीडियोस अगर पसंद आ जाएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट डिक्टेशन और जॉब नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम पे आपकी डिक्टेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच। आपका शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पे स्वागत है और हमेशा स्वागत रहेगा। आज एक नई वैकेंसी का डिस्कशन हम करेंगे जो कि राज्यसभा सेक्रेटरीट से आई हुई है 19 मार्च 2022 को। ठीक है, आज क्या है? आज है 21 तारीख, मतलब परसों आई थी। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम निकला है। राज्यसभा सेक्रेटरीट प्रपोजेस टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट्स ऑन डेप्यूटेशन / फॉरेन सर्विस बेसिस from amongst the officials working in the central or the state/union territory government or the secretariat of the legislature of a state फला 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 ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो जितने भी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हैं उनको सबसे पहले हम ये टर्म डेप्यूटेशन, लियन LIEN लियन और डायरेक्ट रेगुलर, इस टर्म का हम आपको मतलब बता देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उम्मीद बन जाती है कोई वैकेंसी आती है ना, बहुत अच्छी एकदम ल्यूक्रेटिव जॉब्स हैं ये, राज्यसभा, पार्लियामेंट और लोकसभा, इन सब से आती हैं तो बहुत मज़ा आता है। सेक्रेटरीट भैया, सांसद विधायक साथ काम करने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छा मतलब सोर्स हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं और सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, डेजिग्नेशन, सम्मान, सब कुछ रहता है। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं भरें कि ना भरें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए डेप्यूटेशन क्या होता है। डेप्यूटेशन होता है जैसे कोई भी बंदा है, कोई हायर रैंक का है, कोई लोअर रैंक का है, जो भी किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसमें वो सेलेक्टेड है। जैसे फ़र्ज़ करिए XYZ बंदा किसी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो चुका है, उसने 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल वहाँ जॉब कर ली है। अब उसका उस जॉब से मन भर गया है या वो अपना टेस्ट चेंज करना चाहता है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, तो वो कैसे जाएगा? तो उनके लिए ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ये गेटवे दिया गया है कि जब भी उनकी मनचाही जगह पर कोई जॉब निकलती है डेप्यूटेशन के बेसिस पे, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन? जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो पहले से वर्किंग हैं, सेंट्रल या स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के अंडर में जो काम पहले से कर रहे हैं, वो लोग डेप्यूटेशन का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है। और लियन क्या होता है? डेप्यूटेशन तो आप समझ गए, डेप्यूटेशन का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे जहाँ से जॉब निकली है डेप्यूटेशन की, डेप्यूटेशन टर्म का इस्तेमाल अगर किया गया है तो उसमें उनका क्राइटेरिया होता है कि जो 3 साल काम कर चुके हैं, 5 साल काम कर चुके हैं, हम उनको रखेंगे। या फिर जो हार्ड एरियाज़ में जॉब कर चुके हैं, जैसे JNK, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया हो गया, और एक आध दो जगह और भी हैं जो हार्ड एरियाज़ है, वहाँ पे वो काम कर चुका हो। ठीक है, ये सब कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं डेप्यूटेशन पे भर्ती करने के लिए, वैकेंसी को फिल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आप समझ लीजिए कि डेप्यूटेशन पे फ्रेशर्स लोगों को फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो फ्रेशर्स के लिए होती ही नहीं है। अब दूसरी चीज़, लियन क्या होता है? LIEN लियन वैकेंसी क्या होती है? अब डेप्यूटेशन पे जो कि अपना पेरेंट डिपार्टमेंट छोड़कर कहीं काम करने गया है कुछ साल के लिए, 10 साल, 5 साल, 3 साल के लिए, तो उसके पेरेंट डिपार्टमेंट में जो पोस्ट खाली है, अब उसको कैसे भरेंगे? उसको लियन वैकेंसी कहते हैं। ठीक है, उसमें फिर रिक्रूटमेंट होता है, वो भी टेम्परेरी होती है, उसका नेचर टेम्परेरी होता है। जब डेप्यूटेशन वाला बंदा अपना डेप्यूटेशन कंप्लीट करके वापस अपने घर आएगा, पेरेंट डिपार्टमेंट में आएगा, तो लियन वाले को भी अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे फ्रेशर्स के लिए उम्मीद रहती है कुछ, ठीक है, कि वो एक्सपीरियंस लेने के लिए जा सकते हो। लेकिन ज़्यादातर फ्रेश वैकेंसी जिसमें रेगुलर या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा हो ना, उसी को आप लोग भरिए, जो भी फ्रेश कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, ये डेप्यूटेशन और ये सारी सर्विसेज जो होती हैं वो एक्सपीरियंस्ड बंदों के लिए होती हैं। हालांकि जैसे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि डेप्यूटेशन फॉरेन सर्विस फ्रॉम अमंगस्ट द ऑफिशियल्स वर्किंग इन द मतलब पहले से जो काम कर रहे हैं। तो उसके लिए जो पोस्ट हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जो,
जो पहले से काम कर रहे हैं, कुछ हमारे दोस्त लोग हैं जो पहले से ही काम कर रहे हैं, कहीं कहीं हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, वो लोग अगर वीडियो को देख रहे हो तो जान लीजिए कि इसमें लेजिस्लेटिव कमेटी एग्जीक्यूटिव प्रोटोकॉल ऑफिसर की 12 पोस्ट है, असिस्टेंट लेजिस्लेटिव कमेटी एग्जीक्यूटिव प्रोटोकॉल ऑफिसर की 26 है, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 27 है, असिस्टेंट रिसर्च रेफरेंस ऑफिसर की 3 है, ट्रांसलेटर की 15 है, पर्सनल असिस्टेंट की 15 है और ऑफिस वर्क असिस्टेंट की 12 पोस्ट है राज्यसभा में, जो कि प्योरली डेप्यूटेशन बेस पे है। जो भी अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको इच्छा है तो वो लोग ये भर दें अपने ऑफिसेस से क्लियरेंस लेके, ठीक है, क्लियरेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एनेक्जर 1 में कुछ चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह दिए गए हैं, तो उनको पढ़ते हुए जैसे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या दी हुई है, और लेजिस्लेटिव कमेटी की प्रोटोकॉल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की एलिजिबिलिटी क्या है, बाय सिलेक्शन ऑफ सूटेबल ऑफिसर्स वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल में, स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में या स्टेट लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट्स में जो काम कर रहे हैं पहले से, उनके पास मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनकी लेवल जो पे लेवल है वो 8 होनी चाहिए या पे लेवल 9 भी होनी चाहिए, और एंड पोजेसिंग वर्किंग लैंग्वेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर्स, ये सब होना चाहिए, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एट्सेट्रा। वैसे ही असिस्टेंट लेजिस्लेटिव कमेटी प्रोटोकॉल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें भी डेप्यूटेशन के लिए है। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके पास 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए, पे लेवल 7 होनी चाहिए और उनको MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए। सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए क्या है, सेम प्रोसीजर है, लेवल पे 4 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 5 साल का मिनिमम रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड का इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड का हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए, ठीक है। और पर्सन विल बी गिवन टू प्रेफरेंस विल बी गिवन टू हु क्वालिफाई इन टाइपिंग टेस्ट। चलिए ये ठीक है। असिस्टेंट रिसर्च रेफरेंस ऑफिसर के लिए भी 5 साल का तजुर्बा, पे लेवल 7 और डिग्री, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन भी होनी चाहिए, मतलब दोनों में से कोई एक, मास्टर्स या बैचलर, और लॉ डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और प्रेफरेंस दी जाएगी PhD डॉक्टरेट डिग्री वालों को और MS वर्ड, MS एक्सेल जिनको आता है। ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए भी सेम है क्राइटेरिया, इंग्लिश टू हिंदी, वाइस वर्सा, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट जिसके लिए कि फ्रेशर एकदम आँख गड़ा के देखते हैं, ये पोस्ट बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये भी डेप्यूटेशन पे है, ठीक है। इसमें भी 5 साल का तजुर्बा चाहिए है और इसकी की अकॉर्डिंग इसी के इक्विवेलेंट पोस्ट को आप संभाल चुके हों अपने रेगुलर सर्विस के दौरान पेरेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। पे लेवल 6 होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 80 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की स्पीड होनी चाहिए और हिंदी की भी, ठीक है। और स्किल टेस्ट आपका मतलब आप पजेस करते हो, 40 वर्ड की स्पीड आपकी टाइपिंग में इंग्लिश में होनी चाहिए, 35 वर्ड की स्पीड हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है। MS वर्ड, MS एक्सेल ये तो इन लोगों ने कॉमन करके रखा हुआ है, पावर पॉइंट भी चाहिए इनको, ठीक है। ऑफिस वर्क असिस्टेंट इसकी भी सेम है, 5 साल आपकी रेगुलर सर्विस और पे लेवल 3 और 2 होनी चाहिए और 10+2 चलेगा, ठीक है। और इसमें 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और 35 वर्ड्स पर मिनट हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। तो ये सब है। और एनेक्सर 2 में देखिए क्या दिया है, फॉर्म है, पोस्ट फॉर विच अप्लाइंग, कुछ सब कुछ बहुत मतलब जो डेप्यूटेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी फॉर्म है। इसकी PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, तो जो लोग देख रहे हैं जिनको फिल करना है, जो एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं वो सब फिल कर लें। लेकिन फ्रेशर्स के लिए ये है कि आप लोग डायरेक्ट और रेगुलर शब्द का इस्तेमाल जिस नोटिफिकेशन में हो उसी फॉर्म को आप फिल किया करिए, ठीक है। या फिर एड हॉक जिसमें लिखा हो वो कर लीजिए, टेम्परेरी बेसिस जिस पे लिखा हो वो कर लीजिए, ठीक है। तो डेप्यूटेशन का मतलब जहाँ तक है इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। लियन वैकेंसी का भी मतलब समझ में आया होगा, रेगुलर और डायरेक्ट वैकेंसी का मतलब भी समझ में आया होगा, जिसमें सिलेक्शन के बाद आप तुरंत परमानेंट हो जाते हैं। एक प्रोबेशन पीरियड होता है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग नियम संयम कानून है, ठीक है। तो चलिए आपके सारे आंसर्स के जवाब इसमें मिल चुके होंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी आपके चिर परिचित लोग हैं, जो भी पहले से काम कर रहे हैं या काम कर रहे हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा।
उनकी हेल्प हो जाएगी, उनको नॉलेज मिल जाएगी। और चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और ऐसी ही जॉब नोटिफिकेशंस और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हम दरवाज़ा खटखटा के आपको बता सकें कि भैया हमारी वीडियो आ गई, इसको देख लो, ठीक है। चलें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।